स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। श्वेतांग और विशाल देव ने अपने प्रति बीजगुप्त की निस्सय प्रेम सुनकर चित्रलेखा को आत्मग्लानि होती है। कुमारगिरी के वासनामय प्रेम ने उसे घृणा होती है और वह आश्रम त्याग कर स्वगृह लौट जाती है। वह बीजपुत्र के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि वह भ्रष्ट हो चुकी है और बीजपुत्र को धोखा देना उसके लिए संभव नहीं है। बीजपुत्र की स्मृति में वह त्यागमय जीवन व्यतीत करती है। उसका शरीर कुष्काय हो जाता है और सौंदर्य भी क्षीण हो जाता है। श्वेतांग के लिए बीजगुप्त द्वारा किए गए त्याग की कथा सुनकर वह रात्रि को बीजगुप्त से मिलकर अपने पतन का समस्त वृतांत निवेदित करती है। अपने किए अपराध के लिए चित्रलेखा उनके आगे क्षमा प्रार्थी है, परंतु बीजगुप्त के मन में उनके प्रति कोई संदेह, आक्रोश और शंका नहीं है। बीजगुप्त की दृष्टि में प्रेम संदेह से परे की वस्तु है। चित्रलेखा संपूर्ण संपत्ति का वान कर भिक्षुणी केश में बीजपुत्र के साथ यात्रा पर निकल जाती है। वह वासना पर प्रेम की विजय है। यही प्रेम अमर एवं शाश्वत है। 1 वर्ष के पश्चात श्वेतांग और विशाल देव अपने अनुभवों का भार लेकर महाप्रभु रत्नांबर की सेवा में उपस्थित होते हैं। विशाल देव कुमारगिरी की प्रशंसा तथा बीजगुप्त की निंदा करता है। उसी तरह श्वेतांग बीजपुत्र की प्रशंसा करता है और कुमारगिरी की निंदा। विशाल देव की दृष्टि में कुमारगिरी महान है और सांसारिक मनुष्यों से उच्च है तथा बीजपुत्र पापी और इस पापमय संसार का एक भाग। श्वेतांग की दृष्टि में बीजपुत्र देवता है, त्याग की प्रतिमूर्ति है तथा कुमारगिरी एक पापी और पशुव्रत है। उपन्यास के उपसंहार में निष्कर्ष के रूप में महाप्रभु रत्नांबर अपना अभिमत कुछ इस शब्दों से प्रकट करते हैं। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, केवल मनुष्य के दृष्टिकोण का विषमता का दूसरा नाम है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, वह करता नहीं है। फिर पाप और पुण्य कैसे हैं? संसार में पाप की एक ही परिभाषा नहीं हो सकती है। हम ना पाप करते हैं ना पुण्य कमाते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। आशा है मित्रों आपको भगवती चरण वर्मा जी का यह उपन्यास पसंद आया होगा। चलिए अब मैं चित्रलेखा से संबंधित एक वक्तव्य पेश करता हूँ। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, कर्ता नहीं है, वह केवल साधन है। मित्रों अगर आप इसके आगे की कहानी भी एक ही आवाज में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।